आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। प्रशांत भूषण जी जो वरिष्ठ वकील हैं, जिन पर अवमानना का केस चल रहा है, उनके केस में माफ़ी मांगने को उन्होंने मना कर दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट में, अगर माफ़ी मांगूंगा तो मेरी अंतरात्मा की अवमानना होगी। लेकिन इससे बड़ी बात जो हुई है वो ये है कि पूर्व चीफ जस्टिस हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के, जस्टिस कर्णन, उन्होंने अपना समर्थन दिया है प्रशांत भूषण जी के मामले में। उन्होंने कहा है कि प्रशांत भूषण जी के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है वो असंवैधानिक है। अभी तक तो 1500-1600 वकील सब साथ थे प्रशांत भूषण जी के। अब न्यायपालिका के जो स्तंभ रहे हैं, पूर्व जस्टिस मुख्य न्यायाधीश जो रहे हैं, उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है कि इस मामले के अंदर प्रशांत भूषण जी के साथ जो है वो गलत हो रहा है। पूरा देश आज एक हवा बनी हुई है कि प्रशांत भूषण जी ने जो निडर होकर सामना किया है हर चीज़ का, गांधीवादी तरीके से उनके साथ हर एक आ रहा है और सबके सामने है। क्या क्या कहा है जस्टिस कर्णन ने, मैं आपको सुनाता हूं। साथ में उसके साथ ये बताऊंगा कि प्रशांत भूषण जी ने माफ़ी नहीं मांगने पर सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा, जिससे सुप्रीम कोर्ट के कई न्यायाधीश जो हैं वो दुखी भी हैं और थोड़ा सा उनके अंदर जो गुस्सा कह लें या जो भी कह लें हम, डिसअपॉइंटमेंट भी है। और अब आज फैसला होना था जिसको सुरक्षित रखा गया है। पहले आपको बताता हूं जस्टिस कर्णन ने क्या कहा है और उसके बाद रुकिएगा, क्योंकि मैं बताऊंगा कि प्रशांत भूषण जी ने ऐसा क्या कह दिया अदालत में जिससे कि बहुत ज़्यादा नाराज़गी उनके खिलाफ और बढ़ गई है। वैसे कर्णन वही साहब हैं, कर्णन साहब वही हैं जिनके ऊपर अवमानना का केस चला था और जब फैसला आया था सज़ा का, तो प्रशांत भूषण जी ने उस सज़ा के फैसले का स्वागत किया था। और साथ के साथ आज ये दौर है कि जिनके खिलाफ फैसले का स्वागत किया हो प्रशांत भूषण जी ने, वो भी प्रशांत भूषण जी के साथ खड़े हैं। आज आप सोच सकते हैं, तो जब इंसान एक सत्य के पथ पे चलता है तो कैसे लोग साथ आते हैं। मैं पढ़ के सुनाता हूं प्रशांत भूषण जी ने क्या कहा। जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको मौका दिया माफ़ी मांगने का कि साहब 3-4 दिन देते हैं, आप माफ़ी मांग लीजिए, फैसला तब सुनाएंगे, आज भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो फैसला सुरक्षित रखा है। प्रशांत भूषण जी ने जो कहा है उसको जहां लिखा गया है ये अखबार में, पढ़ के सुनाता हूं। प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में जवाब दाखिल किया। इसमें उन्होंने कहा है, मेरे ट्वीट शोधनापूर्वक विश्वास के तहत थे जिस पर मैं आगे भी कायम रहना चाहता हूं, मतलब मैं इससे नहीं हट रहा। इन मान्यताओं पर अभिव्यक्ति के लिए सशर्त या बिना शर्त की माफ़ी निष्ठाहीन होगी। उन्होंने कहा, मैंने पूरे सत्य विवरण के साथ सद्भावना में इन बयानों को दिया है जो अदालत के ने विचार नहीं किए। अगर मैं इस अदालत के समक्ष बयान से पलट जाऊं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें ज़रूर ये शब्द लिखे जाएंगे, सुनिए। उन्होंने कहा कि अपने बयान से अगर पलट जाऊं तो मेरा मानना है कि अगर मैं एक ईमानदार माफ़ी की पेशकश करता हूं तो मेरी नज़र में मेरे अंतःकरण की अवमानना होगी, अंतर आत्मा की अवमानना होगी और उस संस्थान की जिसका मैं सर्वोच्च सम्मान करता हूं। ये शब्द इतिहास में लिखने लायक है। अब मैं आपको सुनाता हूं जस्टिस कर्णन ने क्या कहा। जस्टिस कर्णन के बयान भी योगेंद्र यादव जी ने भी कुछ कहा है जिसको सुनना ज़रूरी है, क्योंकि ये योगेंद्र यादव जी ने यही कहा है कि माफ़ी मांगना एक चलन बन गया है, फर्जी माफ़ियाँ मांग के सज़ाओं से बचना। लोगों को अपने विचारों को जो व्यक्त करते हैं उन पर खड़े रहने की आज़ादी रहना चाहिए और ये फर्जी माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, जिसकी एक नई मिसाल है। जस्टिस कर्णन ने कहा है द प्रिंट के साथ इंटरव्यू के अंदर, द प्रिंट एक बहुत बड़ा अखबार है, उसके इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा, जिसकी हेडलाइन लिखी है प्रिंट ने, जस्टिस कर्णन ने कहा, जज कानून से ऊपर नहीं है, प्रशांत भूषण पर एससी की मतलब सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही असंवैधानिक। ये बहुत बड़ा एक बात है क्योंकि लोगों को इसका इंतज़ार भी था कि कर्णन क्या कहते हैं इसके ऊपर। द प्रिंट को दिए एक इंटरव्यू में मद्रास और कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज ने दलील दी कि अपने ट्वीट्स में भूषण ने न्यायपालिका में प्रचलित व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए थे। ऐसा करके उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल किया था। रिटायर्ड जज ने भूषण को अपना समर्थन दिया है। हालांकि ये भूषण उन लोगों में से थे जिन्होंने जस्टिस कर्णन को 6 महीने के लिए जेल भेजने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया था। आज जो जस्टिस काटजू हैं उनका ही बयान सामने आया है, कुछ दिन पहले मैंने आपसे साझा भी किया था। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर विदेश में हमारी छवि खराब हो रही है। छवि क्यों खराब हो रही है कि लोग पूछ रहे हैं अमेरिका में उनके मित्रों से जो भारतीय मूल के हैं कि आपके देश के अंदर 2 ट्वीट्स के ऊपर कंटेम्प्ट की सज़ा सुनाई जा रही है। ये तो बड़ा ही शॉकिंग है हमारे लिए, ये कभी कहीं नहीं होता था। तो बहुत सी चीज़ें हैं। जस्टिस कर्णन ने और भी कहा है आगे, जज कानून से ऊपर नहीं, वो भी जनता के प्रति उतने ही जवाबदेह हैं जितने दूसरे संस्थाओं के सदस्य हैं। वो भी बाध्य हैं कि भारतीय संविधान का पालन करें। ये कौन कह रहा है? कलकत्ता मद्रास हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड पूर्व जज कह रहे हैं, जस्टिस कर्णन। उन्होंने कहा, साथ ही पारदर्शिता के साथ काम करें, आखिरकार उन्हें अपने वेतन जनता के ही पैसे से मिलता है। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात है
क्योंकि अभी तक हमने वकीलों को सुना, अभी तक हमने जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको सुना, पर अब रिटायर्ड जजेस, पूर्व जजेस हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, ये भी लामबंद होकर प्रशांत भूषण जी के मामले के अंदर उनका साथ दे रहे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये इतिहास में शायद कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि हमेशा फ्रेटर्निटी जो होती है, जो अपने लोग होते हैं उन्हीं के साथ खड़े होते हैं, पर पहली बार देखने को मिल रहा है। यही बात थी कि बहुत से समाज सेवक ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है कि प्रशांत भूषण जी से जो माफ़ी का दबाव डाला जा रहा है, याद रखना चाहिए लोगों को कि महात्मा गांधी जी ने भी कभी माफ़ी नहीं मांगी किसी अदालत के अंदर। अगर आप कोई जुर्म अपनी जिम्मेदारी समझ के कर रहे हैं, जो जुर्म ज़रूर है पर वो आपकी जिम्मेदारी है संविधान बचाने की, देश बचाने की, तो उस पर माफ़ी मांग के आप अपने खुद के कर्तव्य को अपने आप दाग लगा के उसको छोड़ रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। जस्टिस कर्नाड ने बहुत कुछ कहा है। ये पहले जज हैं जिन्होंने इतना खुल के बोला है, सुनने के लायक है, पढ़ने के लायक है। कार्रवाई शीर्ष अदालत की असंगति को दर्शाती है। जस्टिस कर्नाड को सज़ा सुनाए जाने के बाद ये सारी चीज़ें सामने आने लगी थीं, अवमानना की बातें सामने आने लगी थीं और बहुत सारी ऐसी बातें आई थीं। लेकिन अब अगर पूर्व जजेस कह रहे हैं ये सारी चीज़ें, जिनके खिलाफ भी ऐसे काम हुए, तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब जजेस ने ये कहा कि जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये पहले भी जजेस ने कहा है कि भाई इस तरह से थोड़ा सा भ्रष्टाचार दिखता है, सारी चीज़ें दिखती हैं। लिहाजा आज सोचने वाली बात यह है कि आवाज़ों को दबाने का काम क्यों किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना मामला है। भारतीय जनता पार्टी दोस्तों बहुत ज़्यादा घबराती है प्रशांत भूषण जी से। प्रशांत भूषण जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा याचिकाएं दायर की हैं जनहित की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बहुत सारी दफ़ा बेनकाब भी किया है और भारतीय जनता पार्टी खासी परेशान भी रही है। भाजपा ने इससे पहले भी उनके ऊपर केसेस करे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक गालीबाज नेता हैं, बग्गा नाम है उनका। बग्गा ये समझ लें कि सड़क पर चलते हुए जो नेता हो बन जाते हैं वो हैं। उन्होंने प्रशांत भूषण जी को एक मामले के अंदर, कश्मीर का मामला था, थप्पड़ लगाए थे, उनकी केबिन में जाके मारा पीटा था, बदतमीजी की थी अपनी उम्र से दोगुने उम्र के व्यक्ति को, एक वरिष्ठ नागरिक को, देश के और वरिष्ठ वकील के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत भूषण जी को मारने वाले एक सड़क के जो कहें दो, मतलब मैं शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, आप समझ गए होंगे क्या, गालीबाज नेता को अपने प्रदेश का, दिल्ली प्रदेश की भाजपा के प्रदेश कार्यालय का, प्रदेश समिति का प्रवक्ता बनाया था प्रदेश का। उसके बाद उसको टिकट भी दिया। अभी उसका करना धरना सिर्फ एक है कि उसने प्रशांत भूषण जी पर हाथ उठाया था। तो भारतीय जनता पार्टी कितनी डरती है आप सब समझ सकते हैं। पर जस्टिस कर्नाड के बयान के बाद एक पूरे देश में हंगामा है कि पूर्व जज ने, बहुत बड़े जज ने अपना बयान देकर समर्थन दिया है प्रशांत भूषण जी को। तो ये कुछ ना कुछ कहता है, बहुत कुछ कहता है प्रत्यक्ष तौर के ऊपर। सोचना होगा इतने बड़े आंदोलन के बाद, जब 14 अगस्त को दोषी मान लिया था, 19 अगस्त को सज़ा सुनाई जानी थी, तब भी नहीं सुनाई गई। आज भी 24 अगस्त तक का समय दिया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखने का बोला है कि हमने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस ये जो बेंच बैठी थी अरुण मिश्रा जी की, उन्होंने ये कहा है। और प्रशांत भूषण जी ने माफ़ी नहीं मांगने पे जो बयान दिया, उससे और ज़्यादा तकलीफ हुई है जजेस को। लेकिन आज भी फैसला नहीं सुनाया गया है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो फैसला सुनाने से रोक रहा है। जनता जब आवाज़ उठाती है, लोग मुकर होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। जो सामने आई हैं, देखना है कब फैसला सुनाया जाएगा, सज़ा होगी नहीं होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर लोग एक बात समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से न्यायपालिकाओं को ऊपर प्रेशर डाल रही है, जिस तरह से अपने लोगों, अपने जो विरोधी हैं उनके ऊपर कार्रवाई की मांग करती रहती है, ये बहुत कुछ बता रहा है कि लोकतंत्र कितना खतरे में आ चुका है। दिन दहाड़े लोकतंत्र खतरे में है और बहुत से देशों के अंदर मिसाल हुई है कि लोग सड़कों पर आए हैं। तो आने वाला समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को कितना नुकसान पहुंचा देगी और कब इसको हटाने का संकल्प जनता ले लेगी। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। हमारे नए चैनल LTV को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, और लाइव TV के बेल आइकन को दबाइए। जय हिंद, जय भारत। लाइव TV, सच सबसे आगे।